ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र की 5 बड़ी बातें, पार्टी सिंबल से 5 बड़ी बातें, वो समानता दिखाई है कांग्रेस ने और कहा कि 5 बड़ी बातें वो करके दिखाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी जो घोषणा की है, जो वादा देश की जनता से किया है, न्याय योजना, जिसके तहत हर महीने गरीब परिवार को 6,000 और सालाना 72,000 रुपए देने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया है और कहा है हम ये करके दिखाएंगे। इसके अलावा किसानों के लिए कर्ज माफी, सबसे बड़ा वादा किसानों से कि कर्ज माफी की जाएगी। 3 राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी करते ही अपने इस वादे को पूरा किया है। अगर केंद्र की सत्ता उनको मिलती है, देश चलाने की अनुमति उनको जनता देती है, तो तब वो ये वादा भी पूरा करेंगे। तो कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं और इन वादों पर हम बातचीत करेंगे पंजाब बीजेपी अध्यक्ष श्वेत मलिक से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। श्वेत मलिक जी, कांग्रेस ने 5 बड़े वादे जनता से किए हैं और कहा है कि सत्ता में वापसी करते ही इन वादों को पूरा करेंगे, हम निभाएंगे। कवर पेज पे ये शब्द भी लिखे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? झूठ का पिटारा लेकर राहुल गांधी कांग्रेस के मिटते अस्तित्व को बचाने के लिए आज झूठे वायदे लेकर आए हैं। मैं राहुल गांधी से प्रश्न करूंगा, 55 वर्ष तक आपके परिवार की 4 पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उसके बाद नरसिम्हा राव, सबने कुशासन किया देश पे, तो 55 वर्ष ये वादे क्यों नहीं पूरे किए? 55 वर्ष तो आप 50 करोड़ जो गरीब जनता थी उससे खिलवाड़ करते रहे, उनका शोषण करते रहे, उनको वोट बैंक समझते रहे, उनका जीवन स्तर आपने ऊपर इसलिए नहीं उठने दिया कि वो वोट की ताकत को जान जाएंगे और कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। इन 50 करोड़ गरीबों का किसने चिंता की? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने घर घर तक इन गरीबों के योजनाएं पहुंचाई। आपके द्वारा भ्रष्टाचार करके किया, जो धन इकट्ठा किया था कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं ने, वो धन निकाल के उन गरीबों के घरों तक पहुंचाया है। मैं राहुल गांधी को कहता हूं, पहले 55 वर्ष का जो कुशासन था, जिसके कारण जनता ने 2014 में राहुल गांधी आपको और आपकी पार्टी को नकार दिया, आप नेता विपक्ष भी नहीं बना पाए, तो पहले रिपोर्ट कार्ड दो कि तब ये वादे क्यों नहीं पूरे किए, तब ये वादे क्यों नहीं किए। आप तो हास्यपद व्यक्ति हो, आज लोग आपको हास्यपद समझ रहे हैं। 5 बड़ी बातें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी की हैं, बताई हैं और वादा किया जनता से, वो करीब करीब आपके 2014 के जो वादे उनसे मिलते हैं। 15 लाख का वादा, तो उसके बदले में न्याय योजना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, उन्होंने कहा किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कांग्रेस मैडम, कर्ज ना लौटाना। कांग्रेस आपको लगता है कि गरीबी पे वार करके जो नारा दिया है उससे सत्ता वापसी होगी? जी 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 जी। कांग्रेस आतंकित है। कहीं तो ये राहुल गांधी जनेऊ डाल लेते हैं, कहीं ये हिंदुओं को आतंकवादी इनकी पार्टी कहती है, कहीं हिंदुओं को जिहादी इनकी पार्टी कहती है। आज डर के ये मुस्लिम वोट बैंक वाले क्षेत्र में भाग गए, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू इनको वोट नहीं करेंगे। तो आज की स्थिति में इनको अस्तित्व बचाने की चिंता है। ये राहुल गांधी अपनी विचारधारा का इन्होंने कत्ल कर दिया, अपने वो विरोधी जो सारी उम्र इनका, सारी उम्र प्लीज सारी उम्र मैडम सारी उम्र इनका विरोध करते रहे, बचाने का है या फिर आज हिंदू आतंकवाद है या नहीं है इसका? आज जो मोदी जी के पक्ष में सुनामी चल रही है, उनकी विकास के कारण, उनके आर्थिक सुधारों के कारण, उनकी योजनाओं के कारण हर वर्ग को जो लाभ दिया है, उससे आतंकित हो कि ये राहुल गांधी नए दिन जो इनके, ये तो खुद बोल भी नहीं पाते। मैंने वीडियो देखा, कभी गुलाम नबी इनको समझा रहे हैं, कभी सिंधिया इनको समझा रहे हैं। ये व्यक्ति तो इतना मैच्योर्ड ही नहीं है, कभी इसकी आंख चल जाती है, कभी इसका जो है वो मुंह चल जाता है, कभी ये आलिंगन कर लेता है जबरदस्ती। चलिए, तो ये कम से कम जनता के मुद्दे तो नहीं है, ये सिर्फ सियासी बातें हैं और इससे हवा देने से कुछ कंटेंट मीडिया को मिल जाता है, सिर्फ इतना। आज मैं इनसे प्रश्न करूंगा, मैडम प्रश्न करूंगा कि ये जो कर्ज माफी का वादा किया किसानों से और कहा है पहले गरीबों को 72,000 सालाना, ये कितना लगता है कि जमीनी स्तर पर जाकर ये पूरे करने वाले वादे हैं? क्या सिर्फ यही विकल्प बचता है गरीबी दूर करने का, किसानों को बचाने का, कर्ज माफ कर दो, उनके खाते में पैसे डाल दो? ये वही कांग्रेस है
ये वही कांग्रेस है जो गरीबी हटाओ का नारा देती रही और गरीबों का शोषण करती रही। मैं फिर वही प्रश्न करूंगा राहुल गांधी से कि 55 वर्ष के कुशासन में 10 वर्ष मनमोहन सिंह भी रहे, उस समय ये वादे पूरे क्यों नहीं किए? आज झूठ का पिटारा लेके ये तो वो करे जो नई पार्टी है। आप तो 55 वर्ष तक देश पे कुशासन करके देश के को दीमक की तरह चाट गए, भ्रष्टाचार करके देश के नागरिकों की जेब पे डाका डाला, तभी आप न्यूनतम स्तर पे आए हो। अब आपका अस्तित्व खतरे में होगा। 2019 के बाद कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो मिटने के कगार पे होगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आपने जो वादे पूरे किए थे वो नहीं पूरे हुए और अब जो वादे वो कर रहे हैं, चाहे रोजगार की बात हो, किसानों की भलाई, उनका कर्ज माफी का मुद्दा हो, गरीबों की आर्थिक मदद हो, महिलाओं को बराबरी का हक, मनरेगा में 100 की बजाय 150 दिन की गारंटेड जो काम करने की गारंटी वो दे रहे हैं, इन पर बताइए आप, क्या ये मुद्दे नहीं हैं? क्या जनता नहीं चाहती कि ऐसा उनके लिए किया जाए? पंजाब का मैं अध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैं पंजाब पे प्रश्न करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनमोहन सिंह जी की गवाही पे वादे किए थे। आज पंजाब रो रहा है, वो पूछ रहा है कि जो आपने कहा था घर घर नौकरी देंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह मनमोहन सिंह जी कहां है नौकरी? आपने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का 2 साल पहले झूठा वायदा किया था, कहा गया? यही सवाल केंद्र सरकार से कांग्रेस पूछ रही है कि कहां है रोजगार, मैं कांग्रेसी कल्चर की बात कर रहा हूं। पंजाब को सुनने के लिए कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। 5 बड़े वादे किए हैं, किसानों के लिए कर्ज माफी का, तो गरीब परिवारों के लिए आर्थिक मदद का जो 72,000 रुपए सालाना दी जाएगी, युवाओं के लिए रोजगार का वादा भी किया है। अब देखना यह होगा वादों की झड़ी लगाकर क्या कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी, क्या सत्ता में वापसी का सपना कांग्रेस पूरा कर पाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।